नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं खांसी के लिए कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाएं होती हैं। या खांसी की समस्या से आप गुजर रहे हैं तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवा लेकर अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं, कफ को ठीक कर सकते हैं। इसमें जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा वो एजुकेशनल पर्पज से होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई होम्योपैथिक दवा लें तो अपने पास के होम्योपैथ डॉक्टर से मिलकर ही लेना चाहिए। पहले हम बात करते हैं, यदि किसी को सूखी ड्राई कफ होता है, सूखा खांसी आती है और साथ में सीने में दर्द होता है, इतनी अधिक खांसी आती है, सूखी खांसी आती है और इतनी अधिक खांसी आती है कि इसके सीने में दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होता है। और ये जो खांसी है बात करने से बढ़ जाती है या बात करने से आने लगती है, थोड़े मूवमेंट करने से आने लगती है, रेस्ट करने से अच्छा लगता है और चेस्ट को ऐसा पकड़ कर हाथ पकड़ के रखें तो उसको अच्छा फील होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। सूखी खांसी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, बात करने से बढ़ जाती है, रेस्ट करने से कम हो जाती है, ब्रायोनिया नाम की दवा आप ले सकते हैं, होम्योपैथी की। बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगली बात करते हैं, आपको ड्राई कफ है, ठीक है ना, बार्किंग कफ है, लगातार खांसी हो रही है, इसे कुकुर खांसी भी हम कह सकते हैं, लगातार खांसी आती है लेकिन ड्राई कफ होती है। और ख़ासकर ये खांसी रात के टाइम में, इम्पॉर्टेंट ये रखना है, रात के टाइम में ये खांसी आती है या रात के टाइम में खांसी बढ़ जाती है, सोने में तकलीफ होती है, सो नहीं पाते हैं, लगातार खांसी आती है और ठंड के संपर्क में जाने से खांसी आती है, हीट से खांसी कम हो जाती है, गर्माहट से खांसी कम हो जाती है। स्पॉन्जिया याद रखना है, सूखी खांसी है लेकिन रात में ही आती है, रात को नींद में डिस्टर्ब करती है, जैसे आप सोते हैं खांसी आने लगती है, स्पॉन्जिया आप ले सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगली बात करते हैं, खांसी है, बहुत सीवियर खांसी है, लगातार आती फिर रुकती फिर आती है फिर रुकती है, साथ में आपको कई बार खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है, ठीक है, खांसते खांसते गले में गला बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, इत्यादि खांसी आती है कि गले में चोकिंग, ऐसा लगता है गला बंद हो गया है, अंदर कुछ जा नहीं पाएगा ऐसा फील होता है, साथ में उल्टी का मन करता है, ठीक है। तो बहुत सीवियर खांसी है, उल्टी हो रही है, गले में चोकिंग जैसे आपको फीलिंग होती है, जैसे दम घुट रहा है वैसा आपको लग रहा है। और जो खासकर रात में सोने से बढ़ती है, रात में सोने से बढ़ती है, आप रात में सोओगे लेटोगे तो बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है ड्रोसेरा, ड्रोसेरा नाम की दवा आपके रखना है। इसमें उल्टी है, दम घुटने वाली कंडीशन आपको लग रही है, चोकिंग सी कंडीशन लग रही है कि आपको दम घुट जा रहा है और आप सोते हैं वैसी खांसी चालू होती है, रात में आपको होती है, तो ड्रोसेरा है। स्पॉन्जी और ड्रोसेरा में अंतर है कि स्पॉन्जिया भी रात में एग्रावेट होती है लेकिन उसमें ड्राई कफ होती है, बिना वॉमिटिंग वाली, ठीक है। लेकिन ज़्यादा वॉमिटिंग होगी तो आपको याद रखना है ड्रोसेरा। इसके अलावा साथ में आपको कई बार देखा गया है कि जो लैरिंक्स होते हैं आपके, लैरिंजाइटिस, यदि किसी को लैरिंजाइटिस के कारण खांसी आ रही है, लैरिंजाइटिस के कारण खांसी आ रही है, उल्टी हो रही है, तो ड्रोसेरा ले सकते हैं। यदि किसी को कुकुर खांसी हो गई, वूपिंग का बहुत अजीब सी आवाज़ वाली खांसी हो गई है, तो आप ड्रोसेरा का उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होती है। आगे बात करते हैं कि जब खांसी आपको आती है और खांसी में आपको गाढ़ा पीले रंग का बलगम आता है, गाढ़ा पीले रंग का बलगम आता है, आपको याद रखना है। खांसी के साथ गाढ़ा पीले रंग का बलगम आता है और जो ठंड के संपर्क में आते ही साथ खांसी बढ़ जाती है या बलगम बनना बढ़ जाता है, या ठंड के आते ही साथ उसको खांसी और पीले रंग के बलगम वाली खांसी चालू हो जाती है। दो प्रकार से याद रखें, पीले रंग का बलगम आ रहा है, खांसी आ रही है और ठंड के कारण बढ़ जाती है, और कई बार ठंड के कारण उसको खांसी पैदा होती है, पीले बलगम वाली हो जाती है। हीपर सल्फ आपको याद रखना, खासकर ठंडी हवा के संपर्क में जाने के बाद पीले बलगम वाली खांसी होती है। नंबर 1 दवा है हीपर सल्फ, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आगे बात करते हैं पेशेंट को इतना अधिक कफ बनता है लंग्स में,
ये हम कफ ना बोल के इसको बोलेंगे बलगम इतना अधिक बनता है कि वो लगातार खाँसता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब खाँसता है तो खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि उसका जो लंग्स है पूरे बलगम से भरा हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है। बाहर नहीं निकलता है, जब वो खाँसता है लगातार खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि बलगम अंदर भरा हुआ है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर निकलने में समस्या होती है, ख़ासकर छोटे बच्चों में समस्या बहुत कॉमनली होती है, छोटे बच्चे इसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, बुजुर्ग लोग भी इसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। एंटिम-टार्ट, खड़खड़ाहट के साथ आवाज़ आ रही है, बलगम अंदर भरा हुआ लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, एंटिम-टार्ट नंबर 1 दवा है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। क्रैटलिंग मतलब होता है खड़खड़ाहट की आवाज़ जो आती है आपको और एकदम अंदर गीला-गीला बलगम भरा हुआ है, ठीक है? अगली बात करते हैं, आपको खाँसी आती है और उसमें आपको पीले रंग का बलगम आता है, लेकिन वो जो बलगम है इतना अधिक चिपचिपा होता है कि उसको निकालने में या हाथ से भी आप निकालेंगे यदि आप नाक से तो तार जैसे बनेगा, ठीक है? बहुत चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। जैसे कि आप एक गोंद या हम बात करें जिस चाशनी में एक तार बनता है वैसा एक तार बन जाता है, मतलब ऐसा आप करेंगे तो ऐसा निकलते जाएगा, चिपका रहेगा, ऐसी लंबी आप उसको खींचेंगे तो ऐसे धागे जैसे बनने लगेगा, ठीक है? तो इतना चिपचिपा खाँसी है, पीले रंग का बलगम है और बहुत अधिक चिपचिपा होता है, जिसको निकालने में बहुत समस्या होती है और ख़ासकर सुबह के टाइम में आपको खाँसी आती है, सुबह मॉर्निंग में मिलती है। काली बाइक्रोम नंबर 1 दवा है, काली बाइक्रोम चिपचिपा हाथ से निकालने में भी उसमें तार बन रहा है, ये निकल नहीं पा रहा है, काली बाइक्रोम आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, सूखी खाँसी आपको आती है जो ठंडी हवा से, बात करने से, बोलने से, हँसने से आपको बढ़ जाती है या वो समस्या आपको एक्टिवेट हो जाती है। सूखी खाँसी है जो बात करने से बढ़ेगी, हँसने से बढ़ेगी, आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपकी खाँसी बढ़ जाती है, ठंडी हवा के कारण खाँसी बढ़ जाती है। फास्फोरस याद रखना है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आगे बात करेंगे, खाँसी है, खाँसी के साथ आपको हरा पीला पहली बार आया है, हरा और पीले रंग का बलगम होता है। खाँसी है, हरे और पीले रंग का बलगम होता है और शाम के टाइम खाँसी आती है, सोने से खाँसी आती है और खुली हवा में जाने पर खाँसी बंद हो जाती है, ठीक है? और इस प्रकार की यदि कंडीशन मिलती है, हरा और पीले रंग का बलगम मिल रहा है खाँसी में, तो आपको पल्सेटिला नाम की दवा यूज़ करनी चाहिए और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है? आपको वही हरे और पीले रंग की खाँसी छोटे बच्चों में भी होती है और गाढ़े म्यूकस वाली होती है, गाढ़े बलगम वाली होती है, तो आप बच्चों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखना है, हरे और पीले रंग का गाढ़ा बलगम के साथ खाँसी आपको मिलती है, शाम के टाइम ज़्यादा होती है, खुली हवा में जाने से ठीक हो जाती है, तब पतंजलि यूज़ कर सकते हैं और बच्चों में भी समस्या है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, खाँसी है और खाँसते-खाँसते लगातार उल्टी का मन करता है या उल्टी हो जाती है। खाँसेंगे और साथ में आपको कांस्टेंट उल्टी का मन करता है या उल्टी हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा कहते हैं कि जो बलगम है उसको बाहर निकालने में समस्या होती है, ठीक है? खाँसने के बाद भी उसको अच्छा फ़ील कई बार हम लोग खाँसते हैं तो अच्छा लगता है कि अब ठीक है, लेकिन इस पेशेंट को क्या होता है खाँसने के बावजूद भी अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो खाँसी आती है, उल्टी है का मन है, उल्टी हो जाती है, खाँसने के बाद भी उसको अच्छा फ़ील नहीं होता है। इपीकॉक आपको याद रखना है, ख़ासकर इसमें वॉमिटिंग हो ही जाती है खाँसते-खाँसते, इपीकॉक नाम की दवा यूज़ करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम लास्ट दवा देखते हैं कि सूखी खाँसी है, ठीक है? जो लगातार आपके गले में सरसराहट या अजीब-सी आपको ट्रिकलिंग सेंसेशन होता है और सूखी खाँसी पैदा करता है, ठीक है? ठंडी हवा के कारण होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर तापमान में बदलाव होता है और खाँसी आने लगती है। तापमान में कुछ ठंडा गरम हुआ, खाँसी आने लगती है। गले में अजीब-सी खिचखिची होने लगती है और उससे सूखी खाँसी आती रहती है। इसके अलावा गले में लगातार इरिटेशन बना रहता है। गले में लगातार इरिटेशन बना था और उस कारण से आपको सूखी खाँसी आती है।
गले में लगातार इरिटेशन के कारण आपको सूखी खाँसी आती है, बिना बलगम वाली खाँसी आती है और जो ठंडे के संपर्क में जाने से तापमान के कम ज़्यादा ठंडे गर्म होने के कारण से आपको बढ़ जाती है। रूमैक्स नाम की दवाई है। गले में खरखराहट, गले में कुछ इरिटेशन के कारण हो रही है, तो एक ही दवा है रूमैक्स। इतनी इम्पोर्टेंट दवाएँ हैं जो आपकी खाँसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं और जब भी दवा का यूज़ करें, बेस्ट कंपनी की यूज़ करें ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके और लेने से पहले पास के वहाँ पे डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नमस्कार।